आप सबों को जय मसीह की। आज का जो वचन है वो है संकट काल के समय विश्वास बनाए रखना। और ये आज पाया जाता है दानियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय से। हम देखेंगे किस प्रकार से शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने संकट के समय विश्वास बनाए रखा और परमेश्वर ने उन्हें उस आग के जलते हुए भट्टे से बाहर निकाला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस जब पिक्चर को आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और ये न्यूयॉर्क में है। और हम सब जानते हैं किस प्रकार से ये जो स्टैच्यू है, ये जो पुतला है, ये अमेरिका में खड़ा हुआ है। और ठीक उसी प्रकार से जैसे ये पुतला बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही हाइटेड पुतला है, और इस पुतले पर ये अमेरिका में जो पुतला है, उस पुतले के ऊपर देखिए मशाल लिए हुए एक लेडी का इसमें हमें चेहरा देखने को मिलता है, और वो मशाल लिए हुए हाथ में। और जी हाँ, ठीक उसी प्रकार से मैं बात करना चाहता हूँ वचन में नबूकदनेस्सर राजा, जो एक बहुत बड़ा राजा था उस समय का, बेबीलोन का। और वो नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया, उस नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की पुतला, एक सोने का पुतला बनाया, एक गोल्ड का स्टैच्यू बनाया। और उस स्टैच्यू को बनाने के बाद उस किंग नबूकदनेस्सर ने बोला कि अब आज से जितने उसके राज्य उसके अंडर में थे, हर एक राज्य के लोग इस गोल्ड स्टैच्यू, इस सोने के पुतले के सामने दंडवत करेंगे, और इस सोने के पुतले के सामने दंडवत करेंगे और उपासना करेंगे। केवल और केवल इसी पुतले की, इस पुतले की उपासना करेंगे। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो कोई नहीं करेगा, उसने बोला कि वो उसको उस आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, जो कोई उपासना नहीं करेगा, दंडवत नहीं करेगा। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के 3 दास थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और ये बहुत ही प्रोफिशिएंट, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत इफिशिएंट, प्रोडक्टिव परमेश्वर के दास जन थे। और ये बहुत बड़ी पोजीशन पे थे राजा के अंडर में, नबूकदनेस्सर राजा किंग के अंडर में थे, और ये बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। बट इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो राजा ने जो ये बोला है कि केवल और केवल उस पुतले को दंडवत करना है, उस गोल्ड के पुतले को ही दंडवत करना है, हम नहीं करेंगे, हम उसकी उपासना नहीं करेंगे। और जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, जो उनसे द्वेष रखते थे, जलन रखते थे, उनसे जलते थे, उनके स्किल्स और इंटेलिजेंस के कारण उन लोगों ने ये सोचा कि अच्छा मौका है, क्यों ना हम राजा को चलकर कंप्लेन करें कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाल दिया जाए। कहां डाल दिया जाए? आग के भट्टे में डलवा दें। और उन्होंने जाकर इमीडिएट गए और राजा नबूकदनेस्सर को कंप्लेन किया और कहा कि राजा जी, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो आपके राज्य के जो 3 बड़े ऑफिसर्स हैं, वो लोग इस मूर्ति को, इस पुतले को दंडवत नहीं कर रहे हैं, इस गोल्ड के पुतले को दंडवत नहीं कर रहे हैं, इसकी उपासना नहीं कर रहे हैं। आप चलिए, आप तो राजा ने उनको कॉल किया और राजा ने बुलाया और राजा ने पूछा, और 17 वचन में 3 के 17 में राजा ने उनको एक मौका दिया और राजा ने कहा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, अगर तुम अभी उसको इमीडिएट गोल्ड की जो पुतला है उसको, अगर अभी तुम स्टैच्यू को उपासना करोगे, अभी दंडवत करोगे, तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। उन्होंने डिसाइड किया और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा को कहा, राजा, हम इस विषय में तुझे उत्तर देने का कोई, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। पहली बात उन्होंने राजा को रिप्लाई करी कि हम दंडवत नहीं करेंगे, हम उपासना नहीं करेंगे राजा। और हम एक चीज जानते हैं कि परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं और हम जिसके सामने दंडवत करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और देखिए, उन्होंने अपने ऊपर विश्वास नहीं रखा, उन्होंने अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रखा, और क्राइसिस के समय, विपत्ति के समय और संकट काल के समय, संकट काल की घड़ी में उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना उचित समझा। और उनको ये विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें इस भट्टे से बचा सकता है, और उन्हें विश्वास था। और साथ ही साथ उन्होंने देखिए राजा से क्या कहा कि परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे स्टैच्यू, तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की स्टैच्यू को दंडवत करेंगे।
उन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं करेंगे ऐसा, और उन्होंने ये काम किया भी। और उसके बाद उन्होंने जब नहीं किया तो राजा ने बोला कि 7 गुना अधिक धधका दो उस भट्टे को और उस भट्टे में इनको डाल दो। और राजा ने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, ये तो झुकने के लिए रेडी नहीं है, ये उपासना करने के लिए रेडी नहीं है मेरी सोने की मूर्त के सामने, इसलिए मैं इनको डलवा देता हूं। और राजा ने आदेश दिया, और जो इतना ज्यादा वो गर्म था कि जो लोग उनको लेकर गए थे डालने, वो खुद जल गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से, और मैं ये इस समय क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर हम शद्रक मेशक अबेदनगो की जगह होते तो क्या हम संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज करते कि नहीं करते। नाउ आपके पास समय है, कोविड-19 चल रहा है, और हमारे लिए समय है इस बात को सोचने का कि क्या हम वर्ल्ड के साथ, संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार का। क्या हम तमाम प्रकार के लाभ के लिए, क्या हम परमेश्वर के को तो नहीं हम दुखित कर रहे हैं। क्या हम अपने प्रॉफिट, अपने बेनिफिट, अपने सारे बेनिफिट्स के लिए क्या हम परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं, ये सोचने का विषय। क्या हम संसार के साथ तो नहीं हो लिए हैं। क्या हम संसार के साथ, संसार के डर और भय, जिस प्रकार का लोग सारे डरे घबराए, तो क्या हम भी तो डर कर नतमस्तक नहीं हो गए हैं संसार के सामने। क्या संसार के रुपया, पैसा, तमाम प्रकार की चीजें अड़चन तो नहीं आ रही हैं। क्या संसार के तमाम प्रकार के सिगरेट, शराब, तमाम प्रकार की बुराइयां तो हमारे ऊपर हावी नहीं हो गई हैं। और हम तो कॉम्प्रोमाइज करने के, हमने कॉम्प्रोमाइज किया है संसार के साथ में। और अगर आपने और मैंने कॉम्प्रोमाइज किया तो ये समय है, आप सोचिए कि किस किस विषय में आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो ने डिसाइड किया कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे हमको हमारी जान भी देना पड़े उस भट्टे में, जलते हुए भट्टे में जाकर। उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। सोच के देखिए, जब तीनों राजा के सामने पहुंचे, राजा ने एक मौका दिया था उनको, और सोचिए अगर तीनों में से कोई एक भी अगर उस समय बोलता कि ठीक है राजा, मैं तो रेडी हूं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, लेकिन 2 नहीं है, हो सकता है 2 लोग हो जाते, एक ही बचता, लेकिन उन तीनों ने डिसाइड किया। एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और जब आप और मैं भी एक होकर, वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पे मैं उपस्थित होता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति रहती है जहां 2 या 3 भी इकट्ठा होते हैं। इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप एक साथ प्रेयर करें, आप मिलकर प्रेयर करें। अगर आप कोविड के टाइम पे आप ऑनलाइन प्रेयर में ऑनलाइन प्रेयर करें, आप गूगल मीट के थ्रू, आप जूम के थ्रू प्रेयर मीटिंग करें, आप और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, फेसबुक है, यूट्यूब है, अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल करें परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। यूनाइटेड होकर एक साथ हम मिलकर प्रेयर करें, आराधना करें, क्योंकि यूनिटी में स्ट्रेंथ है। देखिए तीनों को स्ट्रेंथ कहां से मिली? जब वो लोग एक साथ प्रेयर करते थे। दानियल उनके साथ, उनका जो लीडर था वो दानियल था तीनों का। और जब वो एक साथ मिलकर प्रेयर करते थे, स्ट्रेंथ आती है, आपको शक्ति आती है, आपको सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ यहां पे बचाने की शक्ति रखता है परमेश्वर। और आपको देखिए, अकेले आप और मैं रह सकते हैं किसी भी समय। हो सकता है उस समय हमारे मन हमारा कमजोर हो किसी भी क्षण, लेकिन जब 2 या 3 मिलते हैं स्ट्रेंथ आती है। और जो रस्सी 3 धागे से बंधी होती है उसको तोड़ पाना असंभव है, वचन कहता है। इसीलिए यूनिटी इज इंपॉर्टेंट, यूनिटी इज इंपॉर्टेंट। और हमारे लिए ये बात सीखने को मिल रही है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने डिसाइडेड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज देयर फेथ, विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम परमेश्वर की उपासना करते हैं एंड वी आर रेडी फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कर सकता है कोरोना? केवल मेरी इस शरीर को ही केवल नुकसान पहुंचा सकता है, मेरी आत्मा को कोरोना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याद रखिए, मेरी आत्मा प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। याद रखिए, हमारी अनंत काल तक के लिए हम जीवित रहेंगे। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप और मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है कोरोना। हमको कोरोना केवल और केवल हॉस्पिटल ले जा सकता है, वेंटिलेटर तक ले जा सकता है कोरोना। हो सकता है प्रभु की वाटिका तक ले जा सकता है कोरोना। हमारी बॉडी को कोरोना ग्रेव के अंदर ले जा सकता है। लेकिन याद रखिए यीशु मसीह ने ग्रेव को तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और वचन कहता है, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। जो कोई मुझ पर विश्वास करे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फेथ। एंड दैट इज अबाउट क्राइसिस के टाइम पे, संकट के समय परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना।
कि वी विल लिव विथ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अनंत अनंत काल तक में उसके साथ राज्य करेंगे। आप और मैं, वी विल रेन विथ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अनंत अनंत काल तक के लिए उसके साथ राज्य करेंगे। और हमारी बॉडी को केवल और केवल नुकसान पहुंचे, लेकिन आनंदित हो आप और मैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया। मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, मृत्यु हारी हुई है। वी आर लिविंग, हालेलुया। आप और मेरे को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। वचन कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हम रेडी रहें, ऑलवेज बी रेडी, क्राइस्ट इज कमिंग। और आप और मेरा विश्वास है कि हम अनंत अनंत काल तक में राज्य करेंगे उसके साथ में। दैट इज द गुड न्यूज। मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दिस इज टेम्पररी, दिस डेथ इज टेम्पररी, फॉर अ टेम्पररी, दिस बॉडी ओनली। और बट लेकिन आप और मेरी आत्मा सुरक्षित है, रहेगी। इसलिए अपने आत्मा की चिंता करें माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेट अस थिंक अबाउट कि किस प्रकार से, क्या मेरी आत्मा प्रभु के साथ यूनाइटेड है कि नहीं, क्या मैं अपने तन मन और धन से प्रभु की ओर विश्वास, उसके ऊपर विश्वास रखता हूं कि नहीं, उसके ऊपर भरोसा रखता हूं कि नहीं। दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप लोग को कि कोरोना का प्रिकॉशन मत रखिए, आप जरूर जो प्रिकॉशन रखिए, हर प्रिकॉशन जो बता रहे हैं, गवर्नमेंट बता रही है आप करिए, डॉक्टर्स बता रहे हैं करिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उससे कहीं ऊपर, मैं बात कर रहा हूं अनंत काल के जीवन की। मैं बात कर रहा हूं हर एक डर और भय को यीशु मसीह के नाम के द्वारा डिमोलिश कर देने की और कॉम्प्रोमाइज संसार के साथ नहीं करने की। डिसाइड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड, बट डिसाइड दैट यस लॉर्ड यू आर विथ अस, यू आर अनंत अनंत काल तक के लिए प्रभु तू मेरे साथ है। प्रभु घबराहट आ जाती है, बट उसको जगह नहीं बनाने दें। आपको न्यूज, नेगेटिव न्यूज को जगह नहीं बनाने दें, नेगेटिविटी को जगह अपने जीवन में नहीं बनाने दीजिए। शैतान घुसता है नेगेटिविटी के रूप में, नेगेटिविटी लाता है आपके और मेरे अंदर, डराता है, घबराता है, घबराहट है। लेकिन यहां पे घबराहट के ऊपर जीत है। यस, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने घबराया नहीं, डरे नहीं। यस, कहा कि अगर परमेश्वर चाहेगा तो हमें यस छुड़ा सकता है, बचा सकता है, निकाल सकता है। लेकिन अगर नहीं भी निकालेगा देन ऑल्सो वी आर रेडी। यस, तब भी उसी के ऊपर विश्वास करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? दिस इज अ हिस्ट्री। उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री थी। उनको तीनों को डाल दिया गया, और तीनों को जब डाल दिया गया उस जलते भट्टे में, तो अंदर से वचन कहता है उसके बाद राजा ने देखा। फिर राजा की बात मैं बता रहा हूं 25वें में कहता है, क्या हमने आग के बीच में 3 पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा सच बात है। फिर उसने कहा, मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। 3 लोग डाले थे राजा ने, लेकिन ये चौथा कौन है? वचन कहता है चौथा परमेश्वर, पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। और परमेश्वर विपत्ति के समय हमारे साथ रहता है। और विपत्ति के समय उसको किसने देखा? नबूकदनेस्सर राजा ने केवल परमेश्वर के पुत्र के साथ चौथा व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र को देखा, राजा ने देखा। और उसी राजा ने देखा जो उस पुतले की उपासना, गोल्ड के बना के उपासना करा रहा है। और वो कह रहा है कि 4 लोग अंदर हैं और परमेश्वर का पुत्र, वचन कह रहा है यहां पे परमेश्वर उनके साथ उपस्थित थे। जब वो जल रहे थे, जलते हुए उस आग के धड़कते हुए भट्ठे में जब वो जल रहे थे, परमेश्वर उनके साथ उपस्थित थे और उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। हमें लग सकता है कि हमें कोरोना हो गया है, लेकिन हो सकता है कि कोरोना हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ उस कमरे में उपस्थित है। ये बात मत भूलिए। आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हम अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, वहां खड़ा है, आपके और मेरे साथ खड़ा हुआ है। परमेश्वर हमारे हर एक वेंटिलेटर में हमारे साथ है। वही यीशु परमेश्वर हमारे साथ अनंत अनंत काल तक के लिए एश्योरेंस है, वादा है उसका। हम भूल जाते हैं कि वो हमारे साथ है। हम विपत्ति के समय घबरा जाते हैं, लेकिन विपत्ति के टाइम पे ही इज विद अस एवरी सिंगल टाइम। जब भी संकट काल की घड़ी आती, परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहते हैं। ही इज विद अस। यस, और गॉड, लिविंग गॉड, जीवित खुदावंत आपके साथ रहता है जब भी आप विपत्ति में होते हैं। यस, गॉड इज विद अस। हैव फेथ, हैव ट्रस्ट, विश्वास करिए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और उसके बाद क्या होता है, ये हिस्ट्री है। मैंने फिर से बोलना चाह रहा हूं, नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, बाहर निकल आओ परमेश्वर के दासों, बाहर निकल आओ।
यहां आओ, आ जाओ। जब उसने देखा शक्ति, जब उसने देखा पावर कि आग कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आपको और मेरा डेथ कुछ नहीं बिगाड़ सकती, याद रखिएगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दैट इज टेम्पररी। यस, यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। आग के बीच से जिन तीनों को डाल दिया गया था 7 गुना भड़का के आग को, वो तीनों अभी बाहर निकल चुके हैं। और यहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा कह रहा है, और ये देखिए टेस्टिमनी, लाइफ की गवाही नबूकदनेस्सर राजा ने दी। और नबूकदनेस्सर राजा बहर कह रहा है, हे देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह उसका पूरा घराना जो है वो डिमोलिश किया जाएगा। और वचन कहता है, क्योंकि ऐसा और कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके, इस रीति से बचा सके। नबूकदनेस्सर राजा कह रहा है बाइबल के वचनों में, एंड दैट इज आप और मुझको थिंक है। और ये वचन कह रहा है, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया कि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर की छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। No compromise with the faith, with your faith. No compromise with the world. संसार के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, परंतु क्राइसिस के समय में, संकट काल के घड़ी में खड़े रहें। जिस प्रकार से दानियल संकट काल जब उसके ऊपर आया, परमेश्वर ने को बोला कि नहीं, मैं 3 टाइम परमेश्वर की स्तुति आराधना करूंगा, और उसे मांद में डाल दिया गया, शेरों की मांद में। क्राइसिस के बीच में परमेश्वर उसके साथ थे, परमेश्वर ने मुंह बंद कर दिया शेरों का। क्राइसिस के टाइम पे, संकट काल के समय विश्वास बनाए रखना इज इंपॉर्टेंट। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। संकट काल के समय आप देख लीजिए, बाइबल के हर एक कैरेक्टर को उठा के देखिए। संकट काल के समय में पौलुस ने किस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, और उसका शिप जो था ब्रेक हो गया, टूट गया, लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि तू, तेरे साथ सारे लोग उस शिप में जो ब्रेक हुए बचाए जाएंगे, और सारे लोग बचा लिए गए। विश्वास रखा। संकट काल के समय, संकट क्राइसिस, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, हैव फेथ, हैव फेथ। संकट काल की घड़ी में विश्वास बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, खड़े रहिए। स्टैंड फॉर क्राइस्ट। विश्वास को मत छोड़िए। गॉड इज देयर विथ अस, ही इज फाइटिंग द बैटल फॉर यू एंड मी। वो आपकी और मेरी ओर से लड़ाई लड़ रहा है, वो आपकी और मेरी ओर से रेडी है। यस, बट वी विल, लेकिन हमको विश्वास रखना है कि ही इज फाइटिंग द वॉर फॉर अस। दाऊद ने गोलियत को धराशायी करा, परमेश्वर उसकी ओर से लड़ रहा था। संकट के समय परमेश्वर दाऊद के साथ था, दाऊद की सहायता कर रहा था। गोलियत को डिमोलिश जब करा, परमेश्वर दाऊद के साथ था। क्राइसिस के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ संकट काल के समय, विश्वास ना छोड़ें। नो कॉम्प्रोमाइज विद द लॉर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज ऑफ फेथ, नो कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। संसार के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, परंतु स्टैंड लें फॉर क्राइस्ट एंड फॉर हिज किंगडम। आप सबों को जय मसीह की।